बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम अपने प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं अपने, और सबके अपने को रूट निकालने हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को, तू बोल रहा था ये बेहतरीन चलेगा, लेकिन इतना खराब कैसे चल रही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर में 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसे तोड़ना है। तो मैं जानता हूँ कैसे करना है कि मुझे x² के साथ जो चीज़ गुना में हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं एक रहा होगा, जो चीज़ गुना में हो उसे लास्ट वाले के साथ जो अकेला होता है उसके साथ गुना कर देना होता है। यहाँ पे 10 है माइनस का, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका गुना माइनस का 10 हो और जोड़ माइनस का 3 हो। तो मैं 5 और 2 होता है, उनका गुना क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, और माइनस का 10 कब होगा? दो चीज़ों का गुना है, वो 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बोला 10 नहीं -10 आना चाहिए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक माइनस रहा होगा। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ माइनस है, नहीं तो ये चीज़ माइनस है। और इसमें बोले इनका जोड़ माइनस का 3 आना चाहिए, यानी बड़ी वाली चीज़ माइनस रही होगी और छोटी वाली चीज़ प्लस रही होगी। यानी मैं इस -3 को 2 और -5 में तोड़ सकता हूँ, तो तोड़ देते इसे। ठीक है, तो x² प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, कॉमन ले लोगे। यहाँ पे क्या बचेगा? एक x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। ठीक है, यहाँ पे ये भी 5 की टेबल में आता है और ये भी 5 की टेबल में आता है। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का 5 बार निकाल लो। यहाँ पे बचेगा x और ये 10 आता है 5 की टेबल में 2 पर, तो बचेगा 2। यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, क्योंकि दोनों जगह x + 2 है, तो जो दोनों जगह हो वही तो कॉमन होती है। तो x + 2 को बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -5 और ये आ जाएगा 0। अब दो चीज़ों का गुना 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 रही होगी या दोनों 0 रही होगी। दोनों तो खैर 0 नहीं है, यहाँ पे पता लग रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो 0 है, जब भी तो 0 आ रहा है गुना। नहीं तो ये चीज़ 0 है, नहीं तो ये वाली चीज़ 0 है। ठीक है, या ये वाली चीज़ 0 है। अगर ये चीज़ 0 होती तो x की वैल्यू क्या आती? देखो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो और अगर ये चीज़ 0 होती तो ये -5 है, वहाँ जाके प्लस का 5। ये बात समझ आ गई? यानी इसके 2 आंसर है, -2 और +5। ये बात समझ आ गई? अब दूसरा, इसी का दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है समझना, इसमें है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब कौन से ऐसे देखना, तुम क्या करोगे? x² के साथ क्या गुना में? 2 है, अकेला कौन है? -6 है, तो 2 का गुना -6 से करो, क्या आ जाएगा? -12। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनका गुना तो -12 हो और जोड़ +1 हो? तो +4 और -3 ऐसे नंबर है जिनका गुना तो होता है -12 और जोड़ होता है +1। ठीक है, क्योंकि अब वैसे भी समझ सकते हो कि 12 कब आएगा? जब मैं 4 और 3 लूँगा। और ये बोला माइनस का आना चाहिए, तो माइनस कब आता है? दो चीज़ों का गुना जब दोनों में से कोई एक माइनस रही हो, यानी नहीं तो 4 माइनस और 3 प्लस है, नहीं तो 4 प्लस है 3 माइनस है, जब भी -12 आएगा। नहीं तो ये चीज़ है, नहीं तो ये चीज़ है। लेकिन इसलिए कि मतलब इनका जोड़ +1 होना चाहिए। +1 कब होगा? जब 4 तो बड़ा हो और ये 3 क्या हो? माइनस वाला हो। ये बात समझ आ गई? तो मुझे इसे मैं किस में तोड़ूंगा? 4 और -3 में तोड़ूंगा। ठीक है, तो तोड़ देते हैं अपने से। तो 2x² का 2x², इसे मैं तोड़ सकता हूँ 4x और 3x में, -6 बराबर 0। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 के पहाड़े में है, तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो 2x को बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, x तो बाहर निकाल लिया। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी -3 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो -3 को बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +2, क्योंकि माइनस तो बाहर निकाल लिया, बराबर 0। यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 यानी कॉमन हो गया, तो x + 2 को बाहर निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा? इस पूरे में 2x बचेगा,
और यहाँ पे इस पूरे में क्या बचेगा, माइनस का 3 बाकी रहेगा। ये आ गया। अब दो चीज़ों का गुना 0 आ रहा है, तो यानी दोनों में से कोई एक 0 रही होगी। नहीं तो ये चीज़ 0 है, या नहीं तो ये चीज़ 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है। अगर ये चीज़ 0 होती तो x कितना आता, माइनस का 2 आता। और अगर ये चीज़ 0 होती तो x कितना आता, देखो 2x है, ये यहाँ पे -3 वहाँ जाके प्लस का 3, ये 2 यहाँ पे गुना में वहाँ जाके भाग में या डिवाइड में, तो क्या आ जाता, x की 2 वैल्यू आएगी, एक -2 और एक आएगा 3/2। इसे नोट डाउन कर लो पहले। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसे सोल्व करना, रूट निकालने हैं। तो मैंने बोला था एक जो x² के साथ और एक जो अकेला, उन दोनों को ले लो। x² के साथ क्या है, यहाँ पे √2 है, ठीक है। और अकेला कौन है, देखो अकेला ये है, यहाँ पे तो ये x के साथ है 7, ये अकेला है, इसे ले लो। इन दोनों का गुना कर दिया करो, कितना आ जाएगा, √2 और 5 √2 का जब तुम गुना करोगे तो क्या आएगा, तो तुम बोलोगे 5 का 5 आ जाएगा। √2 का गुना √2 से करते हैं, तो मैंने बोला था रूट हट जाता है, क्योंकि सेम नंबर हो और रूट हो, और 2 बार गुना कर दो तो रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 का गुना 2 से करो क्या आ जाएगा, 10। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका गुना तो 10 हो और जोड़ कितना हो, बीच वाला यानी प्लस का 7 हो। तो 5 और 2 ऐसे नंबर है जिनका गुना क्या होता है, जिनका गुना तो होता है 10 और जोड़ कितना होता है, 7। यानी मैं बीच वाले को 5 और 2 में तोड़ूँ। अब देखो यहाँ पे 2 है तो मैं 2 वाले को इस साइड रखूँगा, ये बात समझ आ गई। और यहाँ पे 5 है तो 5 वाले नंबर को इस साइड रख दूंगा, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो √2x², अब मैं इसे तोड़ूंगा और किसके अंदर तोड़ूंगा, 2x और 5x के बीच में, ठीक है। प्लस का 5 √2 ये आ जाएगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 अकेला है, तो मैं क्या करूँ, मैं ये करूँगा कि इसे भी किस में चेंज कर लूँगा, रूट वाले में चेंज कर लूँगा। और जब मैं किसी नंबर को रूट वाले में चेंज करता हूँ तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे पहले 2 था, अब मैं √2 के रूप में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। मैं x का स्क्वायर नहीं कर रहा, मैं इसका नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ। ये बात समझ आ गई। और ना मैंने 2 का स्क्वायर भी नहीं किया, मैंने 2 को क्या किया, 2 को अपने √2 × √2 लिख सकते हैं। और कोई चीज़ कितनी बार है वो कौन बताता है, जो पावर होती है वो क्या बताती है कि ये जो √2 है ना, ये कितनी बार गुना में है, 2 बार गुना में। यानी मैं 2 को √2 का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 था, उसे क्या लिख दिया, √2 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखना यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे भी √2 है, तो मैं क्या करूँगा, √2x को बाहर निकाल लूँगा। यहाँ पे जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा √2। यहाँ पे 5 अकेला था, यहाँ पे भी 5 अकेला था, सिंपल बाहर निकाल लोगे और क्या, बाहर निकाल लिए। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा √2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भी x + √2 है, यहाँ पे भी x + √2 है, यानी कॉमन चीज़ है, तो इसे बाहर निकाल लोगे। इसे बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे से ये तो बाहर निकल गई, यहाँ पे क्या बचेगा, √2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट क्या, प्लस का 5 बराबर में 0। दो चीज़ों का गुना कब 0 आता है, जब दोनों में से कोई एक क्या रही हो, 0 रही हो। यानी नहीं तो ये वाली चीज़ 0 है या ये वाली चीज़ 0 है, इन दोनों में से कोई एक 0 है। अगर ये वाली चीज़ 0 होती तो x कितना आता, देखना, प्लस का ये √2 वहाँ जाके माइनस का √2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √2। यहाँ पे समझना, ये √2x, ये 5 या प्लस है, वहाँ जाके माइनस, ये x है, यहाँ पे x के साथ क्या गुना में है, √2, वहाँ जाके भाग में, तो ये आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। इसी को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। कई बार तुम्हें क्या है, इसी आंसर में क्या करेगा, ऊपर और नीचे √2 का गुना कर देगा। इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं कि नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे रूट में है ना, इसलिए ऊपर और नीचे किसका गुना कर दो, रूट का गुना कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रूट का गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 √2, और √2 का गुना √2 से करोगे तो रूट हट जाएगा। अब नीचे कोई रूट वाली नंबर नहीं है, तो कई बार ऐसे भी लिख के दे सकता है आंसर में, तो दोनों ही सही है, कोई भी ले लो। अब तुम बोलोगे √2 और √2 का गुना कैसे कर दिया,
तो देखना हर एक चीज़ के साथ एक गुना में होता है, क्या होता है, एक गुना में होता है। और एक को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एक को मैं √2 अपन में √2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा, ये वाली बात है। तो इस प्रकार ये तुम्हारा पहले का थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके रूट निकालने हैं तो कैसे करेंगे, समझना, इसे थोड़ा आसान कर देते हैं। अब 1/8 है तो सही नहीं, सेट नहीं बैठता। अपने क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, मैंने बोला था पूरी इक्वेशन को अपने किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं और किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं, अपनी मर्जी है। मैंने देखा यहाँ पे 8 है, यानी मुझे तो 8 को गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 का गुना पूरी में कर दूंगा। किसका गुना कर दूंगा, तो लिखोगे तुम 8 का गुना करने पर इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। जब 8 का गुना करोगे ये कितना हो जाएगा, 2 में 8 का गुना करोगे ये हो जाएगा 16x²। यहाँ पे 8 का गुना करोगे तो 1 था, 1 में 8 का गुना 8 ही होता है x, और यहाँ पे 8 का गुना करोगे तो यहाँ पे तो मैंने इसलिए 8 का गुना किया ताकि 8 नीचे वाला हट जाए, वो हट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, और 0 में किसका भी गुना कर दो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास आसान बन चुकी है। तो मैं क्या लूँ, x² के साथ गुना में क्या है 16, अकेले कौन सा नंबर है 1, दोनों का गुना करो क्या आ रहा है 16। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका गुना तो आए 16 और जोड़ आए -8, तो तुम बोलोगे -4 और -4 ऐसे नंबर है जिनका गुना तो आता है 16 और जोड़ आता है 8, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यानी तुम इसे -4 और -4 में तोड़ोगे, तो 16x² का 16x², -4x और -4x, इससे मैं 2 में तोड़ सकता हूँ, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये भी 4 के पहाड़ी में आता है, ये भी 4 के पहाड़ी में आता है, यानी मैं 4x को बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा साथ में x, यहाँ पे क्योंकि 4x मैंने पूरा ही बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो यहाँ पे 4x -1 और यहाँ पे -4x + 1 है, यानी मुझे माइनस का 1 बार निकालना पड़ेगा, यानी ये चीज़ तो होनी चाहिए प्लस में और ये चीज़ होनी चाहिए माइनस में, इसलिए मुझे माइनस बार निकालना पड़ेगा। तो माइनस बार निकाल लिया, और कोई नंबर तो लिखना ही होता है, तो कुछ ना हो तो 1 लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस था, अब क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये प्लस था, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस बार निकाला है, बराबर में 0। यहाँ पे भी 4x -1 है, यहाँ पे भी 4x -1 है, बाहर निकाल लो 4x -1 को। यहाँ पे क्या बचेगा 4x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, क्या आ गया 0। अब ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो क्या है सेम है, तो किसी भी एक को अगर मैं 0 कर दूं, किसी भी एक को 0 कर दूं तो दूसरा तो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखना 4x -1 बराबर 0। ये 1 माइनस वहाँ जाके प्लस का 1, ये 4 यहाँ पे गुना में वहाँ जाके, यानी मेरे दोनों रूट कितने आने वाले हैं 1/4 आने वाले। एक तो ये तरीका हो गया, एक तुम आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, ये क्या इस रूप में मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं बस इतना करके बता रहा हूँ, तुम्हें करना है ये आइडेंटिटी में। क्या मैं इसे मैं 4x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसे क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और बीच में माइनस वाला देखना, तो इसी के मैं माइनस का 2 × a क्या है मेरे पास, इस बार 4x है, 4x गुना b क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर, यानी a क्या मेरे पास। क्या मैं बीच वाले को ऐसे लिख पा रहा हूँ क्या, तो मैंने देखा यार माइनस का 2 × 4x × 1 माइनस का 8x ही होता है, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जब मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा तो आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या a इस बार a की जगह 4x है, माइनस b कितना है a का होल स्क्वायर, सिंपली लिख सकते थे, बराबर में 0 है ही। और फिर तुम वही करते कि ये चीज़ 0 कब होगी, किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 कब आता है, जब वो चीज़ क्या रही हो 0 रही हो। तो फिर तुम क्या करते 4x -1 को 0 के बराबर रख देते हो, तुम्हारा आंसर वापस से x बराबर कितना आ जाता है 1/4 आ जाता है। कैसे भी कर लो, तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कर लो जल्दी से। तो अब ये कैसे करना देखना, इस क्वेश्चन को पहले के 5वें को, वही x² के साथ में क्या है 100 है, अकेला कौन है 1 है, दोनों का गुना कर दो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका गुना तो आए 100 और जोड़ कितना आए माइनस का 20 है। तो तुमने दिमाग लगाया कि ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका गुना 100 आ जाए और जोड़ माइनस का 20 हो। तो तुम बोलो कि 10 × जो 10 होता है ना, ठीक है, उनका गुना 100 आ जाएगा
और जोड़ कितना आ जाएगा 10, और 10 का जोड़ कितना होता है 20। लेकिन मुझे माइनस का चाहिए तो मैं दोनों को माइनस का ले लेता हूँ, कि माइनस का गुना जब माइनस से होता है वो चीज़ प्लस की हो जाएगी, और इनका जोड़ करूँगा तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। ये बात समझ गए। तो यानी मुझे बीच वाले को कौन से नंबर में तोड़ना है, माइनस का 10 और माइनस का 10 में। तो इसे तोड़ देते अपने 100x² का 100x², माइनस का 10x, फिर माइनस का 10x, फिर प्लस का 1, फिर 0। यहाँ पे भी 10 है ना, क्योंकि 100 किसके टेबल में आता है 10 के टेबल में आता है, और यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो 10x को बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा 10 और 1 बच जाएगा x। यहाँ पे क्या है 10x तुमने क्योंकि पूरा बाहर निकाल लिया तो बचेगा 1। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो, क्योंकि मुझे क्या पता है मुझे इसे प्लस में करना है और प्लस वाले को मुझे माइनस में करना है, तो माइनस बाहर निकाल लूँगा। माइनस बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 10x और ये हो जाएगा माइनस का 1। यानी सेम जैसे ये चीज़ है ना वैसे यहाँ पे बननी चाहिए ले देकर। ठीक है, बराबर में 0, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगा दो। ठीक है, अब 10x - 1 तो तुमने ले लिया बाहर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 10x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों सेम है तो किसी को भी 0 रख दो, 0 हो ही जाना है। तो मैं 10x - 1 को 0 रख देता हूँ। ये 1 यहाँ पे प्लस माइनस में आ जाके प्लस हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे गुना में आ जाके, तो x कितना आ रहा है 1/10। दोनों ही कितने आने वाले हैं, रूट मेरे सेम आने वाले, और कितने आने वाले हैं 1/10 आने वाले। एक तो ये तरीका है, दूसरा तुम यहाँ पे देखकर बता सकते हो कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। क्या मैं 100 को 10x का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। और ये माइनस का देखना, यहाँ पे माइनस का देखना क्या होना चाहिए 2 गुना a गुना b होना चाहिए, इन दोनों का गुना होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या, देखते हैं। 2 गुना a कितना दे रखा है इस बार मुझे 10x, b कितना दे रखा है 1। क्या बीच में मेरा 20 आ रहा है क्या? मैं बोलूँ 20 आ रहा है, इसका मतलब मैं इसे यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। कौन सी? a - b के होल स्क्वायर की। अब ये चीज़ 0 कब होगी बता सकते हो? जब किसी भी चीज़ का स्क्वायर कब 0 आता है? जब वो चीज़ 0 खुद होती है। यानी 10x - 1 क्या रहा होगा मेरा 0 रहा होगा। ये 1 माइनस समा जाके प्लस, और 10 यहाँ पे गुना में x के साथ वहाँ भाग में। तो कैसे ही कर लो, देखो अपना अपना तरीका है, कैसे भी करो सही ही होगा, जब तक बोला ना जाए। फैक्टराइजेशन कह दिया फिर ये कर लेना। ठीक है, बस ये हो गया पहला क्वेश्चन पूरा।